अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। सनशाइन हर्बल मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए जड़ी बूटियों से तैयार करदा असरदार दवा। इसके अलावा वजन बढ़ाने और मोटापा कम करने के लिए लाजवाब दवाएं इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए इंटरनेशनल टॉप 5 न्यूज़, दुनिया की 5 बड़ी ख़ास अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। जी हाँ नाज़रीन, सबसे पहले मैं अपील करूँगा जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क, भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिलें तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, आज 14 शाबानुल मुअज़्ज़म यानी आज की जो रात होगी असर के बाद, गुरूब के बाद, वो 15वीं शाबान होगी जिसे हम शबे बराअत कहते हैं। और मैं आज प्रोग्राम के लिए गुजरात आया हूँ। शबे बराअत का मेरा बयान सूरत के ऊन में है और अभी जुमा का बयान भी मस्जिद बिलाल में। तो मैं यहाँ पर आया हूँ, सफ़र में हूँ और इस वक्त आप सुन रहे हैं मुझे मुफ्ती आसिफ साहब, जिसे हम बड़े प्यार से मौलाना आसिफ साहब बॉम्बे वाला के नाम से भी जानते हैं, जो जामिया अशरफिया रांदेर सूरत में उस्ताद भी है। उनका एक चैनल चलता है आसान दीन के नाम से, बड़े आसान तरीक़े से वो दीन समझाते हैं। मैं उन्हीं के घर पर हूँ और उन्हीं के स्टूडियो से आज मैं ये रिकॉर्डिंग करके जलगांव हेड ऑफिस वायरल न्यूज़ पर भेज रहा हूँ। आपसे गुजारिश करूँगा कि आप दीन के आसान अंदाज में मसाइल को जानने के लिए आप आसान दीन चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक दी जा रही है। खैर, आइए, पहली बड़ी खबर यूक्रेन के हालात को लेकर ही आ रही है। जी हाँ, यूक्रेन के हालात को लेकर ही आ रही है। हम लगातार यूक्रेन की सारी खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी मैं आपको बता दूं कि जंग है कि रुकने का, थमने का नाम ही नहीं ले रही है और यूँ समझिए कि तबाही ही तबाही है। क़यामत का सब मंजर नज़र आ रहा है, लाशें पड़ी हुई है, खून बह रहा है और बड़ी बड़ी शानदार आलिशान इमारतें खंडरात में तब्दील हो चुकी है। यूक्रेन पर अभी भी हमले जारी है। नाटो मुल्कों की पाबंदियों के जवाब में रूस ने अमेरिकी और यूरोपीय तैयारे जब्त कर लिए। जी हाँ, बड़ी खबर है। रशिया है कि डरने का, दबने का नाम ही नहीं ले रहा है, बल्कि नाटो धमकी दे रहा था तो रूस ने अमेरिका और यूरोप दोनों के तैयारे ही जब्त कर लिए है। तो ये जाहिर बात है कि रशिया यूँ समझिए कि अपना कदम आगे बढ़ा रहा है और कोई नाटो और कोई यूएनओ और कोई अक़वाम मुत्तहदा इसे रोकने को तैयार नहीं है, न ही इसे रोक पा रही है। चलिए आइए नाज़रीन, इंटरनेशनल न्यूज़ में बहुत महीनों के बाद में ये न्यूज़ आ रही है। जी हाँ, कोरोना ने फिर सर उठा लिया है, कोरोना फिर बेकाबू हो गया है। हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि कोरोना भी माशाल्लाह हुकूमत के इशारों पर चलता है। कोरोना फर्माबरदार हो जाता है जब भारत में आता है और इशारों पर चलता है। लेकिन अभी बड़ी खबर आ रही है बाहर से कि चाइना, अफ्रीका, यूरोपियन कंट्रीज़ और इजराइल में नए केसेस तेज़ी से सामने आ रहे हैं। यानी कोरोना फिर बेकाबू हो गया है और बताया जा रहा है कि नई लहर का ख़तरा है। इसलिए तमाम ही लोगों से अपील की जा रही है कि जितनी बेएहतियाती आम हो गई है, फिर आप कंट्रोल में आ जाएं और अपने मास्क और अपने सैनिटाइज़र को दोबारा थाम लें। खैर आइए नाज़रीन, अभी तो फ़िलहाल इंटरनेशनल न्यूज़ में यूक्रेन ही छाया हुआ है। तमाम खबरें तकरीबन यूक्रेन और रशिया के हालात को लेकर ही आ रही है। तो अब एक और बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट यानी जो बाइडन ने अब रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन को जंगी मुजरिम करार दे दिया है। सैकड़ों कमर्शियल जेट तैयारों को रशिया ने जब्त कर लिया। रूस का ये इक़दाम मुल्क की एयरलाइन इंडस्ट्री को दरपेश चैलेंजेस की अलामत है, जो यूक्रेन पर हमले के बाद आने वाले दिनों में
मुल्क पर आयद पाबंदियों की वजह से मज़ीद ख़राब होने वाली है। तो खैर, अब अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन ने रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन को जंगी मुजरिम करार दे दिया, लेकिन हालात तो ये बता रहे हैं कि रशिया न अमेरिका को गिन रहा है, न नाटो को गिन रहा है, न किसी को गिन रहा है, बल्कि थोड़ी सी धमकी इन्होंने दी तो इनके प्लेन ही उसने कब्ज़े में ले लिया। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर फिर यूक्रेन को लेकर ये आ रही है। जी हाँ, इंटरनेशनल कोर्ट, आलमी अदालत जिसे हम कहते हैं, आलमी अदालत इंसाफ ने भी रशिया को हुक्म जारी किया कि यूक्रेन पर हमले फौरी तौर पर बंद करे। रूस को हुक्म दिया है कि यूक्रेन पर हमले फौरी तौर पर बंद करे। आलमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन की जानिब से आलमी अदालत इंसाफ में रूसी हमलों के खिलाफ दरख्वास्त दी गई और यूक्रेन की दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए इंटरनेशनल कोर्ट ने, आलमी अदालत इंसाफ ने रूस को यूक्रेन पर हमले फौरी रोकने के आदेश जारी कर दिए हैं। खैर, आलमी अदालत इंसाफ के 13 जजेस ने फैसले की हिमायत की, जबकि 2 ने मुखालिफत भी की है। फैसले की मुखालिफत करने वाले जजेस का ताल्लुक चाइना और रशिया से है। यानी इसमें क्लियर हो गया कि चाइना भी नहीं चाहता है, यानी चाइना भी रशिया के साथ है, और रशिया का जो जज होगा तो जाहिर बात है वो तो रशिया के खिलाफ फैसला सुना ही नहीं सकता है। तो 15 में से 13 जजेस ने हिमायत की है कि यूक्रेन पर हमले रुकने चाहिए, और 15 में से 2 ने मुखालिफत की है। तो खैर, अब देखते हैं कि रशिया जब नाटो को नहीं गिन रहा है, अमेरिका को नहीं गिन रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा और यूएनओ को नहीं गिन रहा है, तो वो आलमी अदालत इंसाफ की कितनी सुनता है, मानता है, अब आगे देखेंगे। चलिए, आइए आखिरी खबर भी रशिया और यूक्रेन को लेकर ही आ रही है। जी हाँ, और मुझे ये ख़बर पढ़ते हुए अजीब महसूस हो रहा है, क्योंकि मैं पहले ही दिन कह दिया था कि अब दुनिया तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ चुकी है। और अब गुज़िश्ता कल यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने यह कहा कि रूस तीसरी आलमी जंग शुरू कर चुका है। एक तरफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने रशिया से कहा है कि वो यूक्रेन में जारी जंग को आगे न बढ़ाएं, और दूसरी तरफ रूसी फौजियों की यूक्रेन के खिलाफ कार्रवाई जारी है। और अब यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने साफ तौर से कह दिया है कि तीसरी आलमी जंग शुरू हो चुकी है, और रशिया तीसरी आलमी जंग शुरू कर चुका है। बस अल्लाह ही पूरी दुनिया की हिफाजत फरमाए।